नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी के बारे में, जो एक बहुत ही खुशनुमा और रंग बिरंगी त्योहार है। बसंत पंचमी पर हम सरस्वती माता की पूजा करते हैं और उन्हें विद्या, संगीत और कला का देवी मानते हैं। बसंत पंचमी पर हम पीले और हरे रंग पहनते हैं और अपने घर और मंदिर को फूलों से सजाते हैं। बसंत पंचमी पर हम कुछ खास पकवान भी बनाते हैं और अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुशियों का आनंद लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बसंत पंचमी का इतिहास क्या है, इसका महत्व क्या है और इसको कैसे मनाया जाता है। बसंत पंचमी का इतिहास। बसंत पंचमी का त्योहार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देवता मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और बसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत पंचमी का त्योहार ऋग्वेद में भी वर्णित है और इसको वैदिक काल से ही मनाया जाता है। बसंत पंचमी पर सरस्वती माता की पूजा की परंपरा भी बहुत पुरानी है और इसको गुरु पूर्णिमा से भी पहले शुरू हुई थी। बसंत पंचमी पर सरस्वती माता को पीले और हरे रंग के वस्त्र और फूलों से सजाया जाता है और उनकी आरती और भजन गाए जाते हैं। सरस्वती माता को विद्या, संगीत और कला की देवी माना जाता है और इस दिन विद्यार्थी, कवि और कलाकार उनकी पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। बसंत पंचमी का महत्व। बसंत पंचमी का त्योहार हमें बसंत ऋतु के सौंदर्य और आनंद का एहसास दिलाता है। बसंत ऋतु में प्रकृति का रंग बदलता है और सब कुछ नया और ताजा लगता है। बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, पक्षी गाते हैं और हवा में खुशबू भर जाती है। बसंत ऋतु हमें नई शुरुआत और उत्सव का संदेश देती है। बसंत पंचमी पर हम सरस्वती माता की पूजा करके उनसे विद्या, संगीत, कला की शक्ति और बुद्धि मांगते हैं। हम अपने ज्ञान और संस्कार को बढ़ाते हैं और अपने जीवन में प्रगति और सफलता का मार्ग बनाते हैं। बसंत पंचमी पर हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ प्यार और भाईचारा का रिश्ता मजबूत करते हैं और एक दूसरे को खुशियां बांटते हैं। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा भी बहुत ही रोचक है। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जलकण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ। यह प्राकट्य एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। बसंत पंचमी को कैसे मनाया जाता है? बसंत पंचमी को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। कुछ जगहों पर सरस्वती माता की पूजा के साथ साथ पतंग उड़ाने का भी आयोजन होता है। कुछ जगहों पर लोग पीले और हरे रंग के कपड़े पहनते हैं और पीले रंग के फूलों से अपने घर और मंदिर को सजाते हैं। कुछ जगहों पर लोग बसंत पंचमी पर कुछ खास पकवान भी बनाते हैं, जैसे कि खिचड़ी, हलवा, बूंदी, केसर और तिल के लड्डू।
कुछ जगहों पर लोग बसंत पंचमी पर अपने बच्चों को अक्षर ज्ञान भी देते हैं और उन्हें सरस्वती माता के चरणों में रखकर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। बसंत पंचमी पर हम सभी एक दूसरे को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हैं और इस त्योहार को खुशियां से मनाते हैं। तो दोस्तों, ये था बसंत पंचमी के बारे में कुछ जानकारी। बसंत पंचमी एक बहुत ही सुंदर और शुभ त्योहार है जो हमें बसंत ऋतु के सौंदर्य और आनंद का एहसास दिलाता है। बसंत पंचमी पर हम सरस्वती माता की पूजा करके उनसे विद्या, संगीत, कला की शक्ति और बुद्धि मांगते हैं। बसंत पंचमी पर हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ प्यार और भाईचारा का रिश्ता मजबूत करते हैं और एक दूसरे को खुशियां बांटते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। बसंत पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।